हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 करेंगे। चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल साइकिल। सेल साइकिल का मीनिंग क्या है? सेल साइकिल का मतलब है प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, या इस तरीके से कह लें कि सेल की ग्रोथ और डिवीजन के टाइम पर वो सारे इवेंट्स, वो सारी स्टेजेस जो कि सेल में होती हैं। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। ये एक सेल है, और ये डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बनाती है। जब ये सेल डिवाइड होगी तो बीच में आने वाले तमाम इवेंट्स के सीक्वेंस को सेल साइकिल का नाम दिया जाता है। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। इसमें सेल साइकिल में मेनली 4 इवेंट है। पहला है G1 फेज, दूसरा S फेज, तीसरा G2 फेज और चौथा M फेज। इसमें फर्स्ट फेज है G1 फेज। G1 फेज मतलब गैप 1 फेज, G1 फेज और गैप फर्स्ट फेज और ग्रोथ फेज। इस फेज में ये सेल अपना साइज बढ़ाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स डबल होंगे, साइटोप्लाज्म डबल होगा, उन सारे एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी, उन सारी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी जो कि एस फेज में आकर के डीएनए का रिप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे ये सेल है और ये साइज में बड़ी हो जाएगी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसमें ये क्रोमोसोम्स हैं। इसमें इतने चेंजेस होंगे। आगे क्या होगा? एस फेज में जब ये सेल पहुंच जाएगी तो इस टाइम पर यहां डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाएगा। अब डीएनए के रिप्लिकेशन से क्या होगा? जो यहां पे क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड हैं वो डबल हो जाएंगे। इस तरीके से क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स डबल हो जाएंगी। मीन्स डीएनए का अमाउंट तो डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। 2 क्रोमोसोम्स यहां पर भी हैं, 2 क्रोमोसोम्स यहां पर भी हैं। इसको एस फेज या सिंथेटिक फेज बोलते हैं। और क्योंकि ये स्टेज G1 फेज जो है ये एस फेज से पहले आ रही है, सिंथेटिक फेज से पहले आ रही है, इसीलिए इसका एक और भी नाम है प्री सिंथेटिक फेज। प्री सिंथेटिक फेज। और एस फेज मीन्स सिंथेटिक फेज। नेक्स्ट स्टेज हमारी G2 फेज आती है। इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है और इसमें उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है जो कि सेल की डिवीजन के लिए जरूरी है। G2 फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो कि आगे सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होती हैं। G2 फेज बीतने के बाद क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। क्रोमोसोम्स इस तरीके से मिडिल प्लेट पे आते हैं। मिडिल प्लेट पर इस तरीके से आते हैं, स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है और क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। डिवीजन होकर के एम फेज में ही 2 न्यूक्लियस
अपीयर होते हैं और बाद में सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। वो प्रोसेस जिनमें सेल दो न्यूक्लियस बनाती है, तो न्यूक्लियाई बनाती है, उसको कैरियोकाइनेसिस का नाम दिया जाता है। और जिसमें सेल डिवाइड होकर के दो अलग अलग सेल्स बनाती है, उसको साइटोकाइनेसिस का नाम दिया जाता है। G2 फेज के बाद की स्टेज को M फेज बोलते हैं और ये टोटल सेल साइकिल का केवल 10% हिस्सा ही होती है, क्योंकि 90% पोर्शन में ग्रोथ होती है। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इन तीनों को मिला करके इंटरफेज का नाम दिया जाता है। ये वो स्टेज है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करने की तैयारी करती है। एक्चुअल डिवीजन नहीं होता है इस स्टेज में, बल्कि डिवाइड करती है। और ये एम फेज जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है। ये डॉटर सेल्स दोबारा से इस साइकिल में G1 फेज से एंटर कर सकती हैं और दोबारा से डॉटर सेल्स बना सकती हैं। लेकिन कुछ सेल्स हमारी डिवाइड नहीं होती, जैसे कि हमारी हार्ट की सेल्स और हमारा न्यूरॉन्स, ये डिवाइड नहीं होते। तो इस तरीके की सेल्स G0 फेज में रहती हैं और जब कभी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो वो फिर से G1 फेज में आ जाती हैं। G0 फेज में जो सेल्स होंगी वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होंगी, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेंगी। ये हुआ आपका सेल साइकिल। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की।